हेलो दोस्तों, आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अध्याय 13 नाभिक का दूसरा भाग समझेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नाभिकीय बल और रेडियो एक्टिवता को। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि नाभिकीय बल क्या होते हैं तथा इनकी प्रकृति कैसी होती है। दोस्तों, वह बल जो परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की गति नियंत्रित करता है हमारा सुपरिचित कूलाम बल है। हमने देखा है कि औसत द्रव्यमान के नाभिक के लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा लगभग 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जो परमाणु की बंधन ऊर्जा की तुलना में बहुत अधिक है। अतः नाभिक में कणों को परस्पर बांधे रखने के लिए एक भिन्न प्रकार के शक्तिशाली आकर्षण बल की आवश्यकता है। यह बल इतना अधिक शक्तिशाली होना चाहिए कि धनावेशित प्रोटॉनों के बीच लगे प्रतिकर्षण बलों से अधिक प्रभावी होकर प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों दोनों को नाभिक के सूक्ष्म आयतन में बांधे रख सके। दोस्तों, नाभिकीय बंधन बल को नाभिक के भीतर प्रोटॉनों के बीच लगने वाले कूलाम प्रतिकर्षण बल पर आधिपत्य करना होता है। यह इसलिए संभव हो पाता है क्योंकि नाभिकीय बल कूलाम बलों की तुलना में अत्यधिक प्रबल होते हैं और गुरुत्वाकर्षण बल तो कूलाम बल की तुलना में भी अत्यंत दुर्बल होता है। नाभिकों के बीच की दूरी 0.8 फेम्टोमीटर से अधिक होती है तो ये बल आकर्षण बल होते हैं, और 0.8 फेम्टोमीटर से कम दूरियों के लिए ये प्रतिकर्षण बल बन जाते हैं। इसके अतिरिक्त न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन एवं प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच लगने वाले नाभिकीय बल लगभग समान परिमाण के होते हैं। और अंत में नाभिकीय बल विद्युत आवेशों पर निर्भर नहीं करते। आइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले विषय रेडियो एक्टिवता की ओर। दोस्तों, रेडियो एक्टिवता की खोज A.H. बेकेरेल ने सन 1896 में संयोगवश की। यौगिकों को दृश्य प्रकाश से विकिरणित करके उनकी प्रतिदीप्ति एवं स्फुरदीप्ति का अध्ययन करते हुए बेकेरेल ने एक रोचक परिघटना देखी। यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट के कुछ टुकड़ों पर दृश्य प्रकाश डालने के बाद उसने उनको काले कागज में लपेट दिया। इस पैकेट और फोटोग्राफिक प्लेट के बीच एक चांदी का टुकड़ा रखा। इसी प्रकार कई घंटे तक रखने के बाद जब फोटोग्राफिक प्लेट को डेवलप किया गया तो यह पाया गया कि यह प्लेट काली पड़ चुकी है। यह किसी ऐसी चीज के कारण हुआ होगा जो यौगिक से उत्सर्जित हुई होगी तथा काले कागज और चांदी दोनों को भेदकर फोटोग्राफिक प्लेट तक पहुंच गई होगी। दोस्तों, रेडियो एक्टिवता एक नाभिकीय परिघटना है जिसमें अस्थायी नाभिक समय के साथ क्षयित होता रहता है और किसी तत्व के नाभिक का स्वतः एवं लगातार विखंडन जो कुछ निश्चित प्रकार के कणों के विकिरण के साथ संपन्न होता है रेडियो सक्रियता कहलाता है। चलिए अब बात करते हैं रदरफोर्ड सोडी के रेडियो एक्टिव क्षयता के नियम की। दोस्तों, इस नियम के अनुसार क्षयित होने वाले नाभिकों की संख्या नमूने में विद्यमान कुल नाभिकों की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात इसे लिख सकते हैं कि ऋणात्मक dN/dt समानुपाती है N के, और यहाँ पर N नमूने में विद्यमान कुल नाभिकों की संख्या तथा T समय को दर्शाता है। या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि dN/dt अनुक्रमानुपाती है ऋणात्मक N के। दोस्तों, यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि समय के साथ नाभिकों की संख्या घट रही है। यदि यहाँ से आनुपातिकता चिन्ह हटाया जाए तो यह होगा dN/dt बराबर ऋणात्मक लैम्डा n, जहाँ लैम्डा आनुपातिकता स्थिरांक है। अब यदि इसे कुल समय के लिए संकलित किया जाए तो इसे लिखेंगे इंटीग्रेशन n0 से n dN/n बराबर ऋणात्मक लैम्डा इंटीग्रेशन 0 से t dt, जिसे हल करने पर प्राप्त होता है log n
n0 से n बराबर ऋणात्मक लैम्डा t या log e n घटा log e n0 बराबर ऋणात्मक लैम्डा t। इसी को अब हम आगे हल करें तो यह होगा log e ब्रैकेट n बटे n0 बराबर ऋणात्मक लैम्डा t। अब यदि बाईं ओर log हटाना हो तो दाईं ओर वाली राशि चली जाती है एक्सपोनेंशियल की घात के रूप में, यानी n बटे n नॉट बराबर होगा e की घात ऋणात्मक लैम्डा t के। दोस्तों, वह समय जिसमें किसी नाभिक की संख्या उसकी प्रारंभिक संख्या की आधी रह जाए अर्ध आयु कहलाता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि किसी समय नाभिक का कुल क्षय प्राप्त किया जा सकता है इस संबंध द्वारा। अब क्योंकि हमें अर्ध आयु प्राप्त करनी है तो t को हम लिख लेते हैं t हाफ, और इस समय पर नाभिक की संख्या आधी हो गई है, इसलिए n बराबर होगा 1/2 n नॉट के। इन दोनों को हम अब प्रथम सूत्र में रखते हैं तो समीकरण हो जाएगा log e 1/2 n नॉट बटे n नॉट बराबर ऋणात्मक लैम्डा t हाफ, और n नॉट से n नॉट कटने पर तथा इसे हल करने पर प्राप्त होता है log e 1 घटा log e 2 बराबर ऋणात्मक लैम्डा t हाफ। अब क्योंकि दोस्तों log 1 का मान 0 होता है, जिसके कारण हमारे पास बचेगा log 2 बराबर ऋणात्मक लैम्डा t हाफ, या log e 2 बटे लैम्डा बराबर t हाफ, और log 2 का मान होता है 0.693, तो इसे समीकरण में रखने पर अर्ध आयु आती है 0.693 बटे लैम्डा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं विभिन्न प्रकार के क्षय के बारे में। सबसे पहले अल्फा क्षय। दोस्तों, इस प्रकार के क्षय में नाभिक से एक अल्फा कण समय के साथ निकलने लगता है। इस प्रकार के क्षय में द्रव्यमान संख्या A में 4 इकाई और परमाणु संख्या Z में 2 इकाई की कमी आती है। इसके अतिरिक्त बीटा क्षय में एक इलेक्ट्रॉन अथवा एक पॉजिट्रॉन का क्षय होता है, जबकि गामा क्षय में नाभिक में से केवल गामा किरणें उत्सर्जित की जाती हैं, तथा इस प्रकार के क्षय में परमाणु संख्या या द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आता। आइए दोस्तों, अब आज के विषयों पर आधारित एक उदाहरण देखते हैं। प्रश्न है, रेडियम का क्षय नियतांक 1.36 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 11 प्रति सेकंड है। उसकी अर्ध आयु क्या होगी? आइए अब इसे हल करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमें प्रश्न में दिया गया है कि क्षय नियतांक यानी लैम्डा है 1.36 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 11 प्रति सेकंड। इसके अतिरिक्त हम जानते हैं कि अर्ध आयु बराबर होती है 0.693 बटे लैम्डा के। तो यहाँ पर इस सूत्र में लैम्डा का मान रखने तथा इसे हल करने पर प्राप्त होती है तत्व की अर्ध आयु, जो है 5.1 गुणा 10 की घात 10 सेकंड। दोस्तों, इसी विषय के साथ हम खत्म करते हैं हमारा आज का ये वीडियो, और उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो समझ आया होगा। आज के वीडियो में हमने समझा नाभिकीय बल और रेडियो एक्टिवता। अगले वीडियो में हम समझेंगे नाभिकीय ऊर्जा, जिसमें विखंडन, नाभिकीय रिएक्टर, नाभिकीय संलयन यानी तारों में ऊर्जा जनन को। तब तक के लिए गुड बाय।